गुड मॉर्निंग। सीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा क्या चल रहा है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमने एपिडर्मिस खत्म कर लिया था। हमने कल से डर्मिस स्टार्ट किया है, तो हमको देखना है एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है। डर्मिस कहाँ पाया जाता है, कहाँ, स्किन में। स्किन में कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। डर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है, डर्मिस कहलाती है। ठीक है, तो डर्मिस में हमको ऑर्गन, डर्मिस को पहले हम समझेंगे आखिर डर्मिस कैसी होती है, इसकी रचना कैसी होती है। फिर ऑर्गन इन डर्मिस, डर्मिस के कुछ अंग होते हैं जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डर्मिस समझेंगे कि आखिर डर्मिस कहाँ पाई जाती है, डर्मिस की रचना कैसी होती है। तो डर्मिस कैसी होती है, त्वचा। डर्मिस क्या होती है, हमारी स्किन की वास्तविक त्वचा होती है। क्या, हमारी बॉडी की वास्तविक स्किन क्या कहलाती है, डर्मिस कहलाती है। ठीक है, अब डर्मिस का निर्माण कैसे होता है, तो डर्मिस का निर्माण किससे होता है, जो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कोलेजन में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तथा रेटिकुलर एवं इलास्टिक फाइबर से इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है, रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर से, और कौन से टिश्यू से, कोलेजन में संयुक्त कनेक्टिव टिश्यू से इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब कोलेजन में तंतु क्या कहलाता है, कोलेजन में फाइबर्स से किसका निर्माण होता है, कोलेजन में फाइबर्स किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन सुना है ना, कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं। किससे, कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं। तो सबसे पहले हमने डर्मिस में देखा कि डर्मिस का निर्माण किससे होता है, डर्मिस का निर्माण किससे होता है, इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स तथा कनेक्टिव टिश्यू से होता है। ठीक है, कैसे, इलास्टिक टिश्यू से, कोलेजन में इलास्टिक टिश्यू। अब कोलेजन का निर्माण किससे होता है, तो कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन या कोलेजन फाइबर्स का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और जो कोलेजन से जो त्वचा बनी होती है वो कैसी होती है, डर्मिस जो किससे बनी होती है, कोलेजन से बनी होती है, इसलिए कैसी होती है, वो कठोर होती है। ठीक है, और इसमें कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर्स पाए जाने के कारण क्या होता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है इसमें और क्या क्या पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, हम डर्मिस में देखेंगे कि आखिर डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है। तो डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, फैट सेल्स पाई जाती हैं, मैक्रोफेजेस पाया जाता है। और जो मैक्रोफेजेस होता है वो क्या करता है, जो बाह्य पदार्थ होते हैं, बाहर से जो भी पदार्थ आते हैं उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता कौन रखता है, मैक्रोफेज। तो याद रखना, डर्मिस में कोई बाह्य पदार्थ आ रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, मैक्रोफेजेस में। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, तथा कुछ मात्रा में कौन सी मसल्स पाई जाती है, इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। कल भी हमने देखा था जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वो कैसी होती है, अनैच्छिक पेशी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो डर्मिस में फर्स्ट हमने देखा इसका निर्माण किससे हुआ, कोलेजन और किससे, इलास्टिसिटी, इलास्टिक से, और रेटिकुलर फाइबर से, इलास्टिसिटी फाइबर से, और किससे, कोलेजन में कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो कोलेजन में किससे बना हुआ है, कोलेजन प्रोटीन से। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन से बनने के कारण ये कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे जो डर्मिस को कठोर बनाता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स के कारण इसमें क्या आता है, लचीलापन, जिसको अपन फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं ना, तो इसमें लचीलापन आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, हमने देखा फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, फैट सेल्स, जो वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस पाया जाता है। मैक्रोफेजेस क्या करता है, जो बाहर से जो भी पदार्थ आता है, बाहर से आने वाले पदार्थ को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, मैक्रोफेज। ठीक है, बाह्य पदार्थ का भक्षण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, क्या और क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स हो गया, और क्या हो गया,
लाइनिंग हो गई, हेयर फॉलिकल्स हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और कुछ कम मात्रा में कौन सी मसल्स पाई जाती है? इन्वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एयर फॉलिकल्स, ये स्मूथ मसल्स हो गई, ये सेबेसियस ग्लैंड हो गया, ठीक है, और ये स्वीट ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है? ये डर्मिस का डायग्राम है, ठीक है। हम अभी देखेंगे डर्मिस से हेयर निकलता है, ये जो हमारे स्किन में बाल होता है ना, किससे निकलता है? डर्मिस से। डर्मिस में देखो, एपिडर्मिस में हमने बोला था कि ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसलिए मैंने ये भी बताया था कभी भी एपिडर्मिस में कट लगता है, हमारी स्किन में कभी ऊपरी पार्ट में जब कट लगता है और जब ब्लड नहीं आता, तो समझ जाओ कि कट किस में लगा है? एपिडर्मिस में। और डर्मिस में क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसलिए जब हमको ब्लड निकलता है तो मतलब हमारी चोट कहाँ तक है? डर्मिस लेयर तक। समझ में आ गया? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, किसमें? डर्मिस में। याद रखोगे, हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? डर्मिस। डर्मिस में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। और सॉरी, वो नेल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नेल्स और स्किन में केराटिन प्रोटीन। तो एपिडर्मिस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या करता है? बाह्य आवरण से, और सॉरी, जो बाह्य आक्रमण होता है उससे हमारी रक्षा कौन करता है? एपिडर्मिस, क्योंकि वो हमारे शरीर की फर्स्ट लेयर होती है ना। तो कोई भी चोट लगेगा, कोई भी प्रहार होगा तो सबसे पहले किस में लगेगा? एपिडर्मिस में, फिर उसके बाद अंदर के ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, ठीक है। तो डर्मिस समझ में आ गया, डर्मिस का स्ट्रक्चर समझ में आया, किससे किससे मिलकर बना हुआ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो डर्मिस होती है, ठीक है, वो डर्मिस 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से? 2 लेयर से। फर्स्ट होती है बाह्य पैपिलरी स्तर तथा दूसरा होता है कौन सा? अंतः रेटिकुलर स्तर, ठीक है। तो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला कौन सा है? बाह्य पैपिलरी स्तर, दूसरा होता है अंतः रेटिकुलर स्तर, ठीक है। तो जो अंतःत्वचा होती है, अंतःत्वचा मतलब जो डर्मिस होता है, जो डर्मिस की सबसे नीचे वाली परत होती है, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का मतलब क्या है? हर व्यक्ति में अलग अलग इनकी मोटाई होती है ना, शेप इनका अलग अलग होता है। तो जो हमारी डर्मिस होती है, ये कितने लेयर से मिलकर बनी है? 2 लेयर से। फर्स्ट कौन सी? बाह्य पैपिलरी, सेकंड कौन सी है? अंतः रेटिकुलर स्तर, ठीक है। और ये जो दोनों स्तर होती है, जो दोनों लेयर होती है, ठीक है, तो वो डर्मिस की जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो अलग अलग होती है, इसकी जो नीचे वाली लेयर होती है, इसको क्या नाम दे दिया? सबक्यूटेनियस लेयर। कौन सी लेयर? सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो डर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, उसको कौन सा नाम दे दिया? सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं। कौन सा टिश्यू रहता है? कनेक्टिव टिश्यू। परंतु इसमें क्या कम होता है? फैट कम या अधिक मात्रा में होता है। देखो, फैट की मात्रा के अकॉर्डिंग ही इसकी मोटाई वो होती है, ठीक है। जिसके में ये फैट कम होगा वो कैसी होगी? पतली सबक्यूटेनियस लेयर होगी। जिसमें फैट ज्यादा होगा तो उसमें सबक्यूटेनियस लेयर कैसी होगी? मोटी होगी। समझ में आ गया? ये सबक्यूटेनियस लेयर क्या है? ये सबक्यूटेनियस लेयर क्या है? जो डर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सबक्यूटेनियस लेयर कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक जोर से बोलो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? डर्मिस परत, जो डर्मिस लेयर होती है, शरीर के किन्हीं भागों में अधिक मोटी तथा किन्हीं भागों में पतली होती है। इनमें शरीर की सतह की असमानता दूर होती है, ठीक है, और ये गहराइयां भर जाती हैं। त्वचा के समीप आई अस्थियों को इनमें गद्दीदार सहारा मिलता है। हमारी जो स्किन के पास जो भी बोन्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो कौन सी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर के कारण इसको क्या मिल जाता है? सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिलने के साथ साथ क्या बोलते हैं? ये क्या है? सपोर्ट मिलने के साथ क्या होता है? इसको गद्दीदार मतलब सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा? ये हमारे शरीर की असमानता को दूर करता है। असमानता को दूर करता है मतलब जो बहुत पतले लोग होते हैं ना, जिसमें गड्ढे वड्ढे होते हैं, तो ये वहाँ पे भर जाती है, ठीक है। कौन सी लेयर? सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया? डर्मिस समझ में आ गया? डर्मिस में किसी को डाउट? हम इसमें मेन चीज तो है कि तुमको क्या याद रखना है? तुमको ये याद रखना है कि आखिर डर्मिस बनी किससे होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ये देख लिया था डर्मिस किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन में प्रोटीन से तथा
इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। फाइबर जो कोलेजन है वो कोलेजन का निर्माण किससे हुआ है, कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन प्रोटीन के बने होने के कारण ये कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, मैं तुम लोगों को याद करा रही हूँ, एक बार में याद होना चाहिए, जो मेन पॉइंट तुम लोगों को याद होना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमारे जो डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है, डर्मिस में क्या क्या पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, फैट सेल्स पाई जाती है और माइक्रोफेजेस। अब माइक्रोफेजेस आए तो माइक्रोफेजेस में हमको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि माइक्रोफेजेस क्या करती है, बाहर से जो भी सब्सटेंस आता है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। कौन, माइक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है हमारे डर्मिस में, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फ पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, नर्वस एंडिंग पाई जाती है, हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स मतलब जहाँ से हेयर निकलते हैं, स्वीट ग्लैंड मतलब जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, तथा कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती है। फिर सीधे किस में आ जाओ, किस में आ जाओगे सीधे, फिर किस में आ जाओगे, सीधे सबक्यूटेनियस लेयर में। किस में आ जाओगे, सबक्यूटेनियस लेयर में। अब सबक्यूटेनियस लेयर क्या करती है हमारी बॉडी में, किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसमें जो फैट सेल्स है वो कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, वसा कोशिकाएं कम मात्रा में पाई जाती हैं, और जिनमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उनका जो सबक्यूटेनियस लेयर मोटी होती है, ठीक है। और जिनमें जिनमें कम पाया जाता है सबक्यूटेनियस लेयर पतली होती है, जिनमें ज्यादा पाया जाता है उसमें क्या क्या ज्यादा पाया जाता है, फैट सेल्स, ठीक है। फैट सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं तो सबक्यूटेनियस कैसी होती है, मोटी होती है, और फैट सेल्स कम पाए जाते हैं तो सबक्यूटेनियस लेयर पतली होती है। ये क्या करती है, जो बोन होते हैं इनमें अगर सबक्यूटेनियस लेयर मोटी है तो ये बोन को क्या करती है, गद्दीदार सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है। बेस पे नॉर्मल चीज अपन को याद रखना है, जो मैंने पूरा लिखवाया है वो तुम लोग को याद नहीं रखना, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, ऑर्गन इन डर्मिस। डर्मिस के ऑर्गन्स में फर्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में डर्मिस में प्रचुर मात्रा में मतलब अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाया जाता है, और वो भी छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं में त्वचा की दोनों लेयर का भरण पोषण होता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल से किसका भरण पोषण होता है, एक एपिडर्मिस का, एक डर्मिस का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती हैं, डर्मिस में पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं, ये डर्मिस तथा एपिडर्मिस को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद जो ब्लड वेसल्स तथा क्या, ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेसल्स तथा ब्लड आर्टरी प्योर तथा इम्प्योर ब्लड लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरी तथा वेसल्स। वेसल्स में कैसा ब्लड बहता है, कैसा, अशुद्ध, ठीक है, कैसा, इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, जिसमें क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है। प्योर ब्लड किसमें बहता है, आर्टरीज में, जिसमें ऑक्सीजन होता है। दोबारा कभी गलत मत बोलना, ठीक है। इसके बाद डर्मिस में एक सघन जाल होता है, ठीक है। त्वचा की डर्मिस के सबसे नीचे वाली परत कैसी होती है, अनियमित आकार की होती है। जो डर्मिस का नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसी होती है, अनियमित आकार की होती है, जिसमें क्या पाई जाती है, धमनी जालिका पाई जाती है, ठीक है। जो डर्मिस की नीचे वाली लेयर होती है उसका आकार कैसा होता है, अनियमित मतलब निश्चित नहीं होता। यहाँ पे क्या पाई जाती है, धमनी मतलब आर्टरीज की क्या पाई जाती है, जाल पाई जाती है। जो प्रथम जाल होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, फर्स्ट प्लेक्सिस, क्या दिया था, फर्स्ट पैसेज। जो प्रथम जाल है, धमनियों का जाल है, धमनियों के जाल में, ये धमनियों का जाल कहाँ है, ये धमनियों का जाल कहाँ है, डर्मिस के नीचे वाली लेयर में, ठीक है। तो जो फर्स्ट जाल होगा, ठीक है, फर्स्ट जाल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्लेक्सिस, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेक्सिस से ही ऊपर उठकर क्या बनेगी, फर्स्ट प्लेक्सिस से ही क्या निकलती है, सेकंड प्लेक्सिस निकलती है। फर्स्ट प्लेक्सिस तो बन गई, फर्स्ट प्लेक्सिस से क्या निकलेगी, सेकंड प्लेक्सिस निकलेगी, ठीक है। और जो कुछ ऊपर उठकर बनती है इन्हीं से फिर मतलब सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से कौन सी प्लेक्सिस निकलती है, थर्ड प्लेक्सिस मतलब तीसरी जाल निकलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो थर्ड प्लेक्सिस होता है ये सीधे निकलकर कहाँ पहुंच जाती है, हमारी बाह्य त्वचा में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बाह्य त्वचा में पहुंच जाती है। इन तीनों जालिकाओं में अति छोटी छोटी सी क्या होती है, सेल्स निकलती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारी त्वचा स्थित अंगों को, त्वचा जो स्किन के आसपास जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या ब्लड तथा पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर होती
आर्टरीज का जाल होता है, उन आर्टरी की जाल्स में जो फर्स्ट लेयर निकलती है, ठीक है, उसको जाल निकलता है, उसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट प्लेक्सस। फर्स्ट प्लेक्सस से कौन सा जाल निकलता है, सेकेंड प्लेक्सस। और फर्स्ट और सेकेंड से जो निकलता है वो कौन सा, थर्ड प्लेक्सस निकलता है। और वो थर्ड प्लेक्सस निकल कर डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर वाली स्किन में पहुंच जाता है, ठीक है। अब उस स्किन के आसपास धमनियां है ना, देखो धमनियों का जाल है, मैंने बताया ये धमनियों का जाल है। धमनियों का जाल है मतलब यहाँ पे क्या होगी, धमनियां होंगी। धमनियों का जाल है मतलब यहाँ पे क्या होगी, आर्टरी होगी, ठीक है। इस आर्टरी से क्या निकला, एक और आर्टरी निकली, तो इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट प्लेक्सस, इसको दे दिया सेकेंड प्लेक्सस, ठीक है। अब दोनों से निकलकर ये इसके थोड़ी ऊपर आ जाती है, ठीक है, फर्स्ट प्लेक्सस के ऊपर सेकेंड प्लेक्सस आ जाती है। अब ये दोनों से मिलकर क्या निकलेगी, थर्ड प्लेक्सस डायरेक्ट निकलेगी, और थर्ड प्लेक्सस निकल के कहाँ पहुंच जाती है, स्किन की ऊपर वाली लेयर में, ठीक है। अब ये धमनियों का जाल ऊपर निकल गया ना, इसलिए ऊपर क्यों गया, क्योंकि देखो ये धमनियां है, यहाँ पे कौन सा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड हमारी बॉडी में तो ब्लड की हर जगह जरूरत होती है, तो ठीक है, इसके में ऊपर वाले पार्ट में डर्मिस में क्या नहीं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। अब बाह्य त्वचा में भी तो ब्लड की जरूरत होती है, कौन से ब्लड की, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक है, शुद्ध ब्लड होता है। तो किसके माध्यम से पहुंचेगा, ये थर्ड प्लेक्सस के माध्यम से, ठीक है। तो ये थर्ड प्लेक्सस का जाल कहाँ पहुंच गया, बाह्य त्वचा में। अब ये क्या करेगा, इसके आसपास जितने भी ऑर्गन्स होंगे, इसके आसपास जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा और ब्लड प्रदान करेगा। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो हमारा ब्लड वेसल्स खत्म होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।